एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीजनिंग पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन बताने जा रहा हूँ। तो कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हिंदी में कार्यवाही भी कहते हैं, तो अब मुझे देखना है कि एक्शन कैसा होना चाहिए। कोई मान लिया प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास, तो प्रॉब्लम का एक्शन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होगा कि वो जो एक्शन प्रॉब्लम जो है किस तरह का है। सिंपल प्रॉब्लम, सिंपल सॉल्यूशन, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। मतलब पहले प्रॉब्लम को का आकलन करना है कि वो प्रॉब्लम है कैसा। यदि बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है तो उसी ढंग से आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। सपोज कीजिए, मान लीजिए आपको फीवर आ गया है। फीवर आ गया है तो थोड़ी हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइएगा। उसके लिए ऐसे ही दवा खाकर ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर से मिल करके ठीक हो जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट हो गया है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो गया। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि प्रॉब्लम है किस टाइप का। तो प्रॉब्लम जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना होगा। और कोई भी एक्शन, मान लिया प्रॉब्लम को देखते हुए ऐसा नहीं ले सकते हैं जो सोसाइटी के अगेंस्ट हो, जो गवर्नमेंट के रूल के अगेंस्ट हो। गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, सोसाइटी के अगेंस्ट भी नहीं जाना है, और ये भी नहीं देखना है कि वो प्रॉब्लम केवल एक इंडिविजुअल को जैसे उसका सॉल्यूशन से केवल एक इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है। नहीं, हमको देखना है कि मास लेवल पे वो एक्शन से फायदा हो रहा है कि नहीं। यदि किसी पर्टिकुलर आदमी को फायदा हो रहा है तो वो एक्शन सही नहीं माना जाएगा। तो हमें एक्शन ऐसा लेना है जो प्रॉब्लम को कम करे। एक्शन को ऐसा लेना है जो प्रॉब्लम को कम करे या तो पूरी तरह से खत्म करे। ठीक है, तो प्रॉब्लम पूरी खत्म करने वाला एक्शन होना चाहिए या मिनिमाइज करने वाला एक्शन होना चाहिए। सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जाना है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना है वो एक्शन, और रियलिटी पे आधारित हो। ऐसा ना हो, काल्पनिक नहीं होना चाहिए वो एक्शन, इमेजिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। फिर आपको मैंने आप डे टू डे लाइफ में जो देखते हैं उस टाइप से मतलब कोरिलेट भी कर सकते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से होता है, रियलिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं। या आप अपने पूर्वज में देखा होगा, पूर्वजों को देखा होगा कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस ढंग से किया है उन्होंने, तो उसी ढंग से भी आप कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर आपको कुछ लिखा हूँ, द स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। द सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी मिनिमाइज और सॉल्व द प्रॉब्लम। वो जो कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए प्रॉब्लम का, वो क्या करे, मिनिमाइज करे या सॉल्व करे उस प्रॉब्लम को। दूसरा है बी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट, और किसी फैक्ट पे इस्टेब्लिश होना भी चाहिए। और बी लॉजिकली करेक्ट, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं अतार्किक नहीं होना चाहिए, तार्किक होना चाहिए, लॉजिकली करेक्ट होना चाहिए। और बी कोरिलेटेड विद द गिवन प्रॉब्लम सॉल्यूशन, और जैसे जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ही होना चाहिए एक्शन। ऐसा ना होना कि प्रॉब्लम कुछ और है, सॉल्यूशन कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उस प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सॉल्यूशन होना चाहिए, और प्रैक्टिकल होना चाहिए, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और ऐसा एक्शन होना चाहिए जिसमें ज़्यादा कठिन या हार्श एक्शन नहीं होना चाहिए, इस टाइप का एक्शन होना चाहिए। तो आपने क्या देखा, कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जो प्रॉब्लम को कम करे या पूरी तरह से समाप्त करे। कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी के अगेंस्ट ना हो, सोसाइटी के फेवर में हो, ज़्यादा लोगों के फेवर में हो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हो, इलीगल एक्शन नहीं होना चाहिए। इस तरह का आपको ध्यान में रखना है। और डे टू डे लाइफ से रिलेटेड एक्शन होना चाहिए, जैसा कि आप देखते हैं कि वो रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि नहीं। अब सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपके घर में बहुत सारा रैट है, चूहा है, तो कैसा एक्शन लेंगे? क्या आप पिस्टल निकाल कर उसको गोली मारने लगेंगे चूहे को? तो ये एक्शन सही होगा? नहीं, ये एक्शन गलत होगा। मान लीजिए मच्छर है, आपके घर में बहुत सारे मच्छर हैं, तो आप कैसा एक्शन लेंगे? क्या तलवार निकाल कर उसको काटने लगेंगे, मारने लगेंगे? तो इस तरह का एक्शन सही है? नहीं, तो इस तरह का एक्शन सही नहीं है। तो ये देखना है कि कैसा एक्शन लेना है। अब चूहा के लिए आप पिस्टल नहीं निकालेंगे, मच्छर के लिए आप तलवार नहीं निकालेंगे, इस तरह का एक्शन जो भी होगा वो गलत माना जाएगा। ये मैंने आप रियल लाइफ में देखिए इस तरह का आप एक्शन उठाते हैं क्या? तो उसी तरह का आप देखना है कि प्रॉब्लम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से कोर्स ऑफ एक्शन को समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे देखिए स्टेटमेंट है,
power cuts in most part of the country have put the students in tremendous difficulty during the examination time। बोल रहा है कि बिजली का कटना एग्जामिनेशन के समय में बहुत बड़ा डिफिकल्टी उत्पन्न कर दे रहा है कंट्री में स्टूडेंट के सामने। तो यानी स्टूडेंट जो है काफ़ी मतलब डिफिकल्टी में आ जा रहे हैं एग्जामिनेशन के समय में, यदि लाइन कट रहा है तो अब क्या एक्शन लिया जाए। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एग्जामिनेशन के समय में बच्चों को जो डिफिकल्टी हो रही है पावर कट होने की वजह से, उसके लिए क्या एक्शन लिया जाए कि प्रॉब्लम दूर हो जाए, बच्चों का ये डिफिकल्टी दूर हो जाए। पहला एक्शन मान लिया ऑप्शन में दिया है कोर्स ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई नंबर 1 बोलता है, पहला ऑप्शन है आपका, कहता है कि गवर्नमेंट शुड एडवाइज द पब्लिक टू मेक स्टैंड बाई अरेंजमेंट लाइक जनरेटर एंड इन्वर्टर। तो कह रहा है पहला एक्शन कह रहा है कि गवर्नमेंट को सलाह देना चाहिए पब्लिक को कि भैया आप लोग क्या करो, एक जनरेटर रख लो, इन्वर्टर रख लो, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्या ऐसा आपने कभी देखा है कि पावर कट होता है तो रियल लाइफ में आप अपने आप को देखा है ऐसा? गवर्नमेंट आपको कहा है कभी कि आप इन्वर्टर ले लो या जनरेटर ले लो, इस तरह का प्रॉब्लम पावर कट के समय में बोला है कभी? नहीं बोला है, ऐसा नहीं बोला है। उससे तो और क्या होगा, प्रॉब्लम और बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये कोर्स ऑफ एक्शन गलत है, ऐसा कभी नहीं कहा है गवर्नमेंट आपको। आप अपने आम लाइफ में भी देखा होगा, ठीक है। दूसरा एक्शन बोल रहा है क्या, पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स शुड टेक आउट मोर्चा बनाने के लिए बोल रहा है। तो किसके अगेंस्ट में? टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट में, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पावर कट, ठीक है। तो ये बिजली विभाग के अगेंस्ट में होता है, पेरेंट्स जो बच्चे के पेरेंट्स है वो मोर्चा निकालें, ये ऐसा भी नहीं हो सकता। ऐसा भी आपने कभी देखा है? पावर कट हो गया है मान लो एग्जामिनेशन के समय में, तो उसके लिए कभी मोर्चा निकाला है? नहीं निकाला है। तो इस प्रकार से ये दोनों एक्शन जो है रॉन्ग है। ये दोनों एक्शन जो है इस कोर्स ऑफ ये स्टेटमेंट का, ये प्रॉब्लम का एक्शन सही नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा तो देखिएगा कि रियल लाइफ में वाकई वो काम कर रहे हैं कि नहीं, वो एक्शन वाकई लेते हैं कि नहीं। यदि नहीं लेते हैं तो वो एक्शन गलत माना जाएगा। यदि रियल लाइफ में यदि आप वो लेते हैं तो वो एक्शन सही माना जाएगा। और एक चीज़ और क्या है, जनरली कोर्स ऑफ एक्शन में आइदर और का आंसर रेयरली आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा आता है, लेकिन रेयरली आता है, ठीक है। तो अगले क्लासेस में मैं कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन दूंगा मैं, जिससे कि प्रॉब्लम आपको समझने में और सुविधा होगा। और आज मैं इतने रहने देता हूँ। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। थैंक यू।